नमस्कार। आज अपन पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। बिंदुओं 5,3 और -3,2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। यानी कि आपको दो बिंदु दे रखे हैं। एक बिंदु तो दे रखा है 5,3 और दूसरा बिंदु दे रखा है -3, -2। ए हो गया और ये बी हो गया। एक्स अक्ष द्वारा ये हो गई एक्स अक्ष। तो आपको पता है ए बी रेखाखंड है। ये ए बी रेखाखंड एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष का बिंदु जो होता है एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है। एक्स अक्ष पर P x, 0 माना m/n में अंतः विभाजित होता है। तो P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? mx2 + nx1 m+n, m/2 + n/1 m+n। ठीक है, तो ये हो गया m/n। m का गुणा इससे किया तो -3m, m × -3, n × 5, m × -3, n × 5, 5n बटे में m+n, m × -2, -2m, n × 3 +3n, ये हो गए m+n। यहाँ पर ये आ गया x बिंदु। अब इसकी तुलना करेंगे अपन। तुलना करने यदि अपन ने इससे तुलना की तो ये भी अज्ञात है mn और ये भी अज्ञात है। तो अपन y निर्देशांक से तुलना करेंगे। y निर्देशांक से तुलना, तो 0 किसके बराबर है? -2m + 3n बटे m+n। ये वाला m+n इधर चला जाएगा, 0 और -2m + 3n ये इधर आ गया, 2 और 3। चूंकि पहले m आता है उसके नीचे n आएगा, m के नीचे n, यानी कि संख्यात्मक मान एक तरफ, यानी कि 3 के बटे में आ जाएगा 2 और m के बटे में क्या आ जाएगा? n। तो इसलिए ये जो अनुपात होगा 3:2 होगा, यानी कि m/n जो होगा वो 3:2। प्रश्न में केवल इतना पूछा है कि वह किस अनुपात में विभाजित करेगा। अभी यदि बोर्ड की परीक्षाओं में बिंदु पूछता है, एक्स्ट्रा में एक क्वेश्चन है, यदि बिंदु P पूछता है तो बिंदु P हो गया -3m + 5n बटे m+n, -2m + 3n बटे m+n। तो m के स्थान पर 3 आ जाएगा और n के स्थान पर 2 आ जाएगा। +2, 2 × 3, 3 × 2 बटे नीचे 3 + 2, m के स्थान पर 3 आ जाएगा, n के स्थान पर 2 आ जाएगा। 3 × 3 = 9, 5 × 2 = 10 बटे में 5, 3 × 2 = 6 और यहाँ पर भी 3 × 2 = 6 बटे 5। तो ये जो बिंदु आएगा वो 1/5,0 अर्थात 1/5,0 बिंदु हो जाएगा। ये तब निकालना है जब वो प्रश्न में पूछता है। तो इसके छठे क्वेश्चन में पूछा है, 6 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि y अक्ष बिंदु 2, -3 और 5,6 a और b, ये हो गई y अक्ष। y अक्ष का जो बिंदु है वो 0, y है, ये हो गया m/n। तो माना y अक्ष
ए बी रेखा खंड को m अनुपात n में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, तो इसके जो निर्देशांक है p के निर्देशांक सूत्र लगाएंगे mx2, हर बार सूत्र लगाने से सूत्र याद रहता है, m प्लस n m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। तो इसमें देखिए m इंटू 5m n इंटू 2 प्लस 2n बटे में m प्लस n, m इंटू 6m n इंटू 3 माइनस 3n बटे में m प्लस n। ठीक है, तो ये बिंदु जो होगा वो x, 0 होगा, सॉरी ये होगा 0, y। तो अब किससे तुलना करेंगे अपन? x से। x निर्देशांक से तुलना करने पर, तो 0 बराबर 5m 2n बटे m प्लस n, ये वाला जो है वो 0 में पहुंच जाएगा, बराबर 5m प्लस की 2n, इसको उधर ले आएंगे, माइनस 5m बराबर 2n m बटे n, m के नीचे क्या आ जाएगा n, तो 2 बटे माइनस 5। अब यहाँ ऋणात्मक है यानी कि रेशो तो ऋणात्मक आएगा m अनुपात n, परंतु 2:3, यहाँ पर ये ऋणात्मक चिन्ह है, इसके लिए अपन लिख देंगे बाह्य विभाजन, अर्थात माइनस में यदि अनुपात आएगा तो उसका अर्थ है कि ये इसको बाह्य विभाजित करेगा। ठीक है, अब यदि आगे वो बिंदु निकलवाना चाहता है तो इसमें mn के मान रख दीजिए, तो ये बिंदु आ जाएंगे। ठीक है, परंतु यहाँ पर n का मान माइनस में रख देना। 7वें प्रश्न में कहा है बिंदु 15,5 और 9,20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11,15 किस अनुपात में विभाजित करता है? आपको दो बिंदु दे रखे हैं 15,5, दूसरा बिंदु दे रखा है 9,20। एक तो है 15,5 और दूसरा 9,20। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को P बिंदु, इसका अनुपात है 11,15, किस अनुपात में विभाजित करता है? यानी कि अब आपको यहाँ पे बिंदु दे रखा है और ये बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो माना P 11,15 AB रेखा खंड को m अनुपात n में अंतः विभाजित करता है। तो P बिंदु के निर्देशांक, अब यहाँ पर आप सूत्र का इस्तेमाल कर लीजिए, m इंटू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n, m इंटू 9 m, n इंटू 15n बटे m प्लस n, m इंटू 20m, n इंटू 5n बटे m प्लस n। यहाँ हो गया 11,15। तो ये वाला जो अनुपात है तुलना कर लीजिए, इसकी किसी एक से तुलना करनी है। तुलना करने पर 11 बराबर 9m प्लस 15m बटे m प्लस n, ये वाला भाग इधर पहुंच जाएगा, तो m भी 11 बार और n भी 11 बार, 11m और 11n, ये हो गई 9m और 15n, इसको इधर ले आओ, 11m माइनस 9m बराबर 15n माइनस 11n, कितने बच जाएंगे
2m 4m, m बटे n बराबर 4/2, m बटे n बराबर 2/1, m अनुपात n बराबर 2:1। तो ये इसका मेजरमेंट अनुपात में आ जाएगी। 2:1 में इसको अंत विभाजित करेगा 11,15 बिंदु। ठीक है। अब देखिए, यदि बिंदु P बिंदुओं A का मान कितना दे रखा है इसमें, A का मान कितना दे रखा है इसमें -2,3, B का मान कितना दे रखा है पता नहीं। यदि बिंदु P और P का मान है 3,5, बिंदु P 3,5 बिंदुओं A और बिंदु B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में अंत विभाजित करता है, तो बिंदु B के निर्देशांक, अर्थात B के निर्देशांक उसने नहीं दे रखे, तो P के निर्देशांक सूत्र mx2 + kn x1 अपॉन m + n, m/2 + n/1 अपॉन m + n, 3,5, 4 × x 4x, 7 × 2 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, परंतु ये माइनस का है तो माइनस के 14 बटे m + n, 4 × y 4y, 7 × 3 7 × 21 बटे m + n। तुलना कर लीजिए। तुलना करने पर तो 3 किसके बराबर है, ये 3 किसके बराबर है 4m - 14 बटे m + n। तो इसको कर देंगे तो 3m + n बराबर 4m - 14। यहाँ पर ये क्या आ जाएंगे, m है या x है, ये m है या x है, यानी कि 4x - 14 बटे, यहाँ पर आप इसके मान रख सकते हैं, ये जो मान दे रखे हैं ना 4 + 7 सीधे ही रख सकते हैं 4 + 7, क्योंकि mn का मान 4 + 7 है, 4 और 7 कितने जाएंगे 11, तो यानी कि इसकी तुलना इस वाली x अक्ष से होगी। तो 11 × 3 11 × 33, 4x - 14, इसको उधर ले जाओ, 33 + 14 बराबर 4x, कितने हो गए 3 और 4 7, 3 और 1 4 बटे 4, हो गया x का मान। ऐसे ही 5 बराबर का ही हो गया 4y + 21 बटे 11, 11 पंजे 55, 4y + 21, 55 - 21 बराबर 4y, कितने हो जाएंगे 34 बराबर 4y, 34 में 4 का भाग दे दो 17/2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 17/2। बिंदु B 47/4 और 17/2 ये इस बिंदु के निर्देशांक आ गए।